क्लासेस में। तो अपने प्रीवियस क्लासेस में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, जैसे जो पैरामीटर्स है काइनेमेटिक्स के, है ना, बेसिकली 4-5 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं जिससे पूरा काइनेमेटिक्स का स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, है ना, फिर एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ये सब पैरामीटर्स है जिससे काइनेमेटिक्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले तो डिस्टेंस, और ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है ना, सिर्फ डिस्टेंस लोग थोड़ा सा अब अवॉइड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल पाथ लेंथ। मतलब मान लो कोई एक पोजीशन था ए, ये कोई पोजीशन था बी, यहां से ए से कोई बी चल पड़ा, ऐसे चल सकता है, कोई ऐसे चल सकता है, कोई स्ट्रेट भी जा सकता है ना। तो अगर इस केस में पूछे स्ट्रेट में, तो डिस्टेंस ये है, ये पूरा। और इस केस में पूछे तो ये जो पाथ होगा ये डिस्टेंस कहलाएगा। और जैसे मान लो ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है, और ये थर्ड केस। तो तीनों ही केस में डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि तीनों ही जो केस है तीनों में ही पाथ क्या है, अलग अलग। अब वो हो अलग सकता है अलग। पाथ लेंथ का कैलकुलेशन करें तो हो सकता है कि कोई 2 या 3 बराबर आ जाए, या नहीं भी आ सकता है। लेकिन इन जनरल तो ये तीनों ही जो पाथ है वो डिफरेंट दिख रहे हैं, तो पाथ लेंथ डिफरेंट दिख रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है वो टोटल पाथ लेंथ को कहते हैं। और इसमें एक चेक पॉइंट है, और वो ये है कि जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो थोड़ा सा एक बार आप लोग वेलोसिटी अगर कहीं पूरे मोशन में 0 हो रहा होगा तो वहां पे थोड़ा सा रुक के एक बार सोच लेना। सोच लेना का अर्थ ये है कि जैसे मान लो, अगले पेज में करते हैं, मान लो कि यहां से किसी बॉल को ऊपर फेंका गया है। ठीक है, और बॉल को जब ऊपर फेंका गया तो वो मान लो उसकी जो मैक्सिमम हाइट थी वो 2 मीटर थी, और ये जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की हाइट जो है वो मान लो 5 मीटर है। ठीक है, और वो फाइनली वो बॉल जो है ऊपर जाके नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी क्या है, 0 होगा। होगा इस जगह पे वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आएगा? इस केस में कितना आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? हम्म, 0 हो जाएगा ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 हो जाएगा। और स्नेहा, किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं?
यहां से टॉप ऑफ द हाइट से बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, और वो ऊपर से अब नीचे गिर गया है, तो इस टोटल पाथ 9। का डिस्टेंस कितना होगा? 9 मीटर। 9 होगा ना, सिंपल 9 है। है क्या? तो इसमें हम ये तुमको एक चेक पॉइंट बताएं कि वेलोसिटी अगर 0 हुआ करेगा तो अलग अलग केस में, मतलब अलग अलग केस का बात नहीं है, बात यह है कि वेलोसिटी जब भी 0 होगा तो थोड़ा सा रुक के एक बार देख लेना है, क्योंकि ऐसे तो लग रहा है कि यहाँ पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट और वो नीचे गिर गया है, तो डिस्टेंस तो भाई 5 ही मीटर है, वो ट्रेवल किया है, पाथ तो 5 ही मीटर है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली पहले 2 मीटर ऊपर गया, फिर 2 मीटर गिरा। ये पूरा पाथ है ना, ऐसे वो गया है फिर ऐसे गिरा है, इस पूरे पाथ लेंथ का कैलकुलेशन डिस्टेंस कहलाता है ना। तो 2 मीटर ऊपर, फिर 2 मीटर नीचे, 4 मीटर और फिर 5 मीटर नीचे, मतलब कि 2 + 2 + 5, है ना। तो ये है बेसिकली 9 मीटर। ठीक, तो हम तुमको ये बस बोल रहे हैं कि ये केस हो सकता है बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि शायद वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। तो हम ये तुमको कह रहे हैं कि जब भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाए ना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, और अगर तुमको ये लग रहा हो कि कहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको सब पार्ट में बांट के डिस्टेंस का, पाथ का कैलकुलेशन आप लोग कर लिया करो, ठीक है। इस बात का सिर्फ एक बार ख्याल रखना है। समझ में आ रहा बात हम क्या बोल रहे हैं? हाँ। ठीक है, चलो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई गेस समझ में आ गया होगा बात। अब जो है, अच्छा इसी में एक बात और हम बता दें कि जैसे ऑब्वियसली पाथ लेंथ का कैलकुलेशन हो सकता है कि कभी कभी बहुत पेचीदा भी हो जाए, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हल्के में नहीं लेना है। जैसे ए से बी में कोई ये जो पाथ मैंने बनाया है, ये पाथ लेके ए से बी में पहुंचा है कोई पार्टिकल, और आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाए, तो इस तरीके के पाथ का कैलकुलेशन हो सकता है कि कैसे करना है वो आपको पता ना हो अभी। ऐसे पाथ का, जैसे अगर ये पाथ दिया हुआ है सेमी सर्कुलर, ए है, ये बी है, और रेडियस जो है आर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा अगर ए से बी पे गया है पार्टिकल, तो कितना होगा? हम्म, पायर। हाँ, पाई आर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर पूछे इस केस में, तो इस केस में कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? इस केस में कितना होगा, कोई बता सकता है? उसका रेडियस दिया है भैया। इसका रेडियस दिया है? ए भी सेकंड वाला जो पूछ रहे हैं उसका रेडियस दिया हुआ है। ये सेमी सर्कुलर नहीं है, ये कोई क्या मालूम। आर्बिट्ररी पाथ है। तब नहीं बता सकते हैं इसमें बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। एक्चुअली यहीं पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री वगैरह का यूज करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो खैर उस पे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब पाथ लेंथ का कैलकुलेशन कभी कभी पेचीदा भी हो सकता है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह का भी यूज वहां पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात बस ऐड करना था मेरे को कि उस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है उसमें भी। अच्छा, अब एक चीज होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? सिंपल है,
कि कोई पार्टिकल मान लो इनिशियली किसी एक पॉइंट पे था और फाइनली किसी एक पॉइंट पे चला गया, तो उस पार्टिकल के लोकेशन को डिनोट करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। कल भी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन जो है वो RI वेक्टर है और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है वो RF वेक्टर है। तो ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है मतलब डेल्टा R वेक्टर, जो कि क्या आएगा डेल्टा R वेक्टर? 0। डेल्टा R वेक्टर 0 हो जाएगा। आर फाइनल नहीं हुआ है क्या? वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। हाँ। RI माइनस R वेक्टर में RI वेक्टर माइनस R वेक्टर। अरे यार देखो, आर आर ए फाइनल वेक्टर माइनस एक आर आई मिनट इनिशियल एक वेक्टर। मिनट एक मिनट, जैसे ये RI वेक्टर है सालनी हाँ और ये RF वेक्टर है और एक वेक्टर ये मान लो डेल्टा R वेक्टर है। हाँ, तो डेल्टा R इनिशियल माइनस R फाइनल। इसका डायरेक्शन ये है, इसको देखो, डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है ना वेक्टर में। अच्छा। एक मिनट, इसको सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। ये पूरा लूप बन रहा है कि नहीं? ये पूरा लूप बन रहा है कि नहीं? क्लोज लूप है, मतलब ये पूरा लूप है, एक बंधा पूरा क्लोज है ना, कहीं से ओपन तो नहीं है ना ये शालिनी? हाँ, RF माइनस RI होगा इसमें। एक मिनट, हम सिर्फ एक चीज बता देते हैं, रिजल्टेंट निकालने का तरीका और भी है, लेकिन ये भी एक तरीका है। जैसे कोई भी एक डायरेक्शन में तुम घूम जाओ और जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो उसको मान लो पॉजिटिव मान लो, और उसके उल्टा में जो मिले तो उसको ऑब्वियसली आप नेगेटिव मान लोगे, और सब का सम, सारे वेक्टर्स का सम 0 कर दो, ठीक है। मतलब जैसे हम ऐसे घूम रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में RI वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं शालिनी। हाँ भैया। तो RI वेक्टर पॉजिटिव, फिर डेल्टा R वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है तो डेल्टा R वेक्टर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन RF वेक्टर जो है, हम घूम रहे हैं ऐसे, लेकिन RF वेक्टर तो इधर है उल्टा, हम ऐसे घूम रहे हैं ना, ये एरो मेरा ऐसे है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ये मेरा एरो ऐसे है इस डायरेक्शन में